जम्मू कश्मीर में जब से सरकार बनी है तब से जो डेली वेजर्स हैं और यहाँ पर जो दूसरे अस्थायी कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जब सरकार नहीं बनी थी तो सभी राजनीतिक दल जितने भी थे उन्होंने वादा किया था कि जब वो सरकार में आएंगे तो इन सभी कर्मचारियों के बारे में सोचेंगे। हमारे साथ शक्ति सिंह परिहार हैं, उन्होंने यहाँ पर असेंबली में क्वेश्चन भी पूछा था। आज उन्हीं से बात करते हैं। शक्ति जी, डेली वेजर्स आज भी प्रोटेस्ट पे हैं, कल भी थे, और उसके साथ ही साथ मैंने सुना कि आपने जो यहाँ पर रहबरे जंगलात के लोग थे उनको लेकर भी आपने सवाल पूछा था। क्या आपको जवाब मिला? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि जो डेली वेजर्स को लेके है वो इनकी रेगुलराइजेशन जल्द से जल्द इनका प्रोसेस शुरू हो। और इलेक्शन में ये सब पार्टीज के मैनिफेस्टो में था। सरकार एनसी की बनी है, एनसी कांग्रेस कोलिशन में बनी है, और लोगों को ये उम्मीद थी कि बजट में जो कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र होगा। लेकिन जब देखा, उस बजट स्पीच को सुना, उसको जब पढ़ा, उसमें कहीं भी जिक्र नहीं है। और जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जब प्रोटेस्ट किया, शोर किया, जब वॉकआउट किया, उसके बाद सीएम साहब ने एक कमेटी बनाई। जी, हमने कमेटी बना दी, और वो 6 महीने में हमने क्या जानकारी लेनी? हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर पहले ही है। ये हमारी जब कोलिशन की सरकार थी उस वक्त भी सारे फैक्ट्स एंड फिगर सामने आ गए थे कि कितने लोग डेली वेजर्स हैं, रेबरे खेल हों, ज़राअत हों, जंगलात हों, जो भी हैं, उनका सारा डाटा पहले से ही है। तो इन्होंने उस बात को टालने के लिए कि नहीं, किसी तरीके से इसको लटका दिया जाए, एक बड़ी ज़्यादती यहाँ के डेली वेजर्स, यहाँ के जितने भी काम करने वाले। और दूसरी बात आप देख लीजिए, आज यहाँ ग्रांट्स पे बात हो रही है, जेजेएम की जितनी भी स्कीम, इतनी स्कीम्स अभी काम चल रहा है, कुछ कंप्लीट हुई हैं, कुछ इनकम्प्लीट हैं, कुछ पे काम होना है। यही वो डेली वेजर्स हैं जो उन स्कीम्स को चलाते हैं। आज अगर लोगों को पानी मिलता है तो इनके ही कारण मिलता है। परमानेंट स्टाफ आज डिपार्टमेंट के पास नहीं है। तो अगर हम इनको भी रेगुलराइज नहीं करें, इनकी भी बात अगर नहीं सुने, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट। लेकिन अब क्योंकि मैं लगातार डेली वेजेस से तो बात हो ही रही है, लेकिन उनके अलावा बहुत सारे लोग हैं, मतलब एनवाईसी, वोकेशनल ट्रेनर, फायर वाले बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। वोकेशनल ट्रेनर ने कहा 31 को अब हम प्रोटेस्ट करेंगे। मैंने देखा कि आपने सबकी बात एक तरह, रहबरे जंगलात, उनको तो ऑर्डर मिला था कैबिनेट से, आपको लगता नहीं उनको तो कम से कम रेगुलर? रहबरे जंगलात का मैंने कट मोशन भी दिया हुआ है कि भाई 5 साल के बाद इनको रेगुलराइज करना है आपको। उसका रिप्लाई आया होगा, मैं देख लूंगा क्या रिप्लाई दिया होगा इन्होंने, उस पर बात करेंगे। हमारा ये मानना है जो भी ये लोग हैं, जितने भी यही ऑन ग्राउंड इस वक्त काम कर रहे हैं, वो पीएचई के डेली वेजर्स हों, बिजली के हों, रहबरे खेल हों, रहबरे ज़राअत हों, जितने भी ये लोग हैं, इनके साथ नाइंसाफ़ी जो हो रही है, सरकार को चाहिए कि इमीडिएट इनकी कोई पॉलिसी बना के इनको फेज्ड मैनर में रेगुलाइजेशन का प्रोसेस इनका शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन जो वादा सरकार ने, जब सभी पार्टियां आई थी, जब उमर साहब की सरकार बन गई, वादा तो उन्होंने किया था कि आते ही सब कुछ कर देंगे। आपको लगता है कहीं आई वॉश तो नहीं, कमेटी तो मान ही नहीं रहे वो लोग? इन्होंने उस वक्त तो बड़े वादे किए कि हम इनको रेगुलाइज करेंगे, हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम 12 सिलेंडर फ्री के देंगे, 1 लाख नौकरियां देंगे। ये शायद इनको जानकारी नहीं थी कि वो पैसा कहाँ से आना है, अगर उसकी फंडिंग कहाँ से इतनी होनी है। और जब अब सरकार बनी उस वक्त तो उन्होंने कहा 200 यूनिट फ्री बिजली एएवाई को देंगे, पेंशन अगर जो बढ़ाने का काम वो एएवाई को देंगे। तो एएवाई का कंसेप्ट कहाँ से? अनतोदिया का जो कंसेप्ट है, ये जनसंघ से आया हुआ है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने तब दिया था कि पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति है उसका उत्थान कैसे है, उसका राइज कैसे हो। सरकार जो पंक्ति में आखिरी व्यक्ति है उसको देख के स्कीम्स बनाए। तो मैंने अपने भाषण में कहा था, आखिरकार जो जनसंघ की जो जो फिलॉसफी थी उसको इनको मानना पड़ा और इन्होंने एक शुरुआत की है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि जो इन्होंने इतनी कमिटमेंट की थी और आज इनसे पूछो तो ये बोलते हैं नहीं जी, अब कमेटी बनी है, कमेटी 6 महीने में वो अपनी रिपोर्ट करेगी, उसके बाद आने वाले टाइम में क्या होगा बेहतर। लेकिन आप, क्योंकि आपकी सरकार अभी सेंटर में, आपको लगता है कि आप भी एफर्ट्स करेंगे? क्योंकि इन लोगों का एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है, आपको लगता नहीं आप सबको मिलकर एफर्ट करना होगा? हमको इस वक्त जो रोल, हमें अपोजिशन का रोल मिला है। इफ़ यू आर इन अपोजिशन यू हैव टू अपोज सरकार के हर मूव को। कि उन्होंने अगर कहा था कि हम देंगे, हम इनको रेगुलाइज करेंगे, सरकार उनकी जिम्मेदारी है, ये इनकी जिम्मेवारी है, ये इनकी जिम्मेवारी है। और हम जवाबदेह इनको बना रहे हैं कि भाई क्यों नहीं कर पा रहे हो, ये जाएं सेंटर के पास, अगर इनको कोई फंड्स की दिक्कत आती है। कहीं कहीं जिक्र तो उस बात का होता। हालांकि इस बजट में 5,000 करोड़ एक्स्ट्रा एलोकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर को किया है, जिसमें उमर अब्दुल्ला साहब ने भी धन्यवाद किया, प्रधानमंत्री जी का, होम मिनिस्टर का किया। और यहाँ पे इन्होंने, अब देखने की बात है, 10 किलो राशन हम जी डबल कर दिया एएवाई को। ऑलरेडी सरकार उनको 35 केजी पर राशन कार्ड दे रही है। अब जिसमें 3 लोग हैं 30 किलो ये देंगे, 35 तो ऑलरेडी लेंगे, नया इन्होंने क्या दिया उसमें। और ऊपर से
पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो 1 रुपया और 2 रुपया जो इन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर में, ये सब लोगों के ऊपर बोझ होगा जो ये बढ़ाने का काम